स्माइली, आई थिंक वी बोथ आर नो दैट कि हमारे जो फैशन इंडस्ट्री है, जितने भी बड़े से बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं, सब एलजीबीटी कम्युनिटी से ही हैं, गे कम्युनिटी से खासकर absolutely. बड़े से बड़े डिजाइनर हो गए। तो आई थिंक चेंज तो बहुत पहले से था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे हैं जो हमारे, क्योंकि अभी मैं अगर वाकया शेयर करूँ तो काफ़ी बुरा लगता है। मैं मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए गई थी, एंड आप जब ऐसे ब्यूटी पेजेंट के लिए जाते हो तो यू नीड अ गुड गाउन, यू नीड समवन की जो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार करे जिसको आप नेशनल टेलीविजन पे दिखाओ या नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाओ, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेगा। सही बात है। I have connected few of designers and they haven't responded me. बुरा लगता है, हम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कम्युनिटी के बहुत सारे लोग प्रिविलेज्ड भी हैं, बट या क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? क्या वो एक ऐसे पर्सन को जो विजिबिलिटी के लिए दौड़ा भागा कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पर्सन इंटायर कम्युनिटी के लिए कर रहा है। तो बहुत बड़ा सा नदी है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है, बट जब मगरमच्छ है, लेकिन जब हेल्प की बात आती है या सपोर्ट सिस्टम की बात आती है तो आई एम नॉट सीइंग एनीवन कमिंग आउट ऑफ फॉर अस, खासकर हम जैसे अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन्स के लिए, जो कि हमारी जो कम्युनिटी है, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लिए बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग करते हैं, भाई मुंबई शहर है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, तो बट जब रियलिटी की बात कर ली जाए तो नहीं, टीआरपी का हिस्सा भाई तुम हमें समझते हो, जब प्राइड मंथ आता है तो तुम हमें कांटेक्ट करते हो, तुम हमसे बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करवा लोगे या हमारे नाम पे पर्चे कटवा लोगे, बट जब भाई रियल बात आती है कि इस बंदी को विजिबिलिटी मिलना चाहिए और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही है हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नोबडी कम्स फॉर द सपोर्ट। नव्या का जब टीवी शो आया ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। जो नव्या है, जिस तरह से वो लोगों को गाइड करती हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जी है और बच्चों के साथ जैसे वो रियली है, और वो जिस तरह सीख देती हैं बच्चों को, बड़ों को, अपने लोगों को, उसने वही किरदार प्ले किया, सेम एक टीचर का, रिस्पेक्टेबल टीचर का, खूबसूरत इंसान का, और उसने इंक्लूसिवनेस की जो बात अभी जो नव्या ने की है, उसने वो किरदार इतने अच्छे से क्यों निभाया, क्योंकि वो है ऐसी। So I was very proud of her. And एक बात बोलना चाहूँगी, हम दोनों ने मैनिफेस्ट किया था। She said in 2023, नव्या 2024 तेरा है और 2024 में तू बहुत कुछ अचीव करने वाली है। मुझे लगा था चल एवी ही बोल रही, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो यार और हम चाहते हैं, हमको तो लगता है कि हम सबसे आगे हैं, कि नव्या 2024 हमसे कहीं दूर नहीं जा रहा है, 2024 हमारा है। एंड आई सेड कि हाँ चल हमारे देखते क्या होता है। एंड सडनली in 2024 something happened and we both, like, she was in House of Lies and I was in Miss Universe India and Colors. So and also I feel after, और जब मिस यूनिवर्स का हुआ, पता है इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हुआ, वो राखी का दिन था। yes. और हमारे मतलब अभिषेक भट्ट हैं जो मेरे राखी भाई हैं, नव्या के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो आए घर पे और मैंने उनको राखी बांधी और इसने मुझे बोला मुझे गाउन की अरेंजमेंट करनी है, ये करनी है, वो करनी है। इनफैक्ट हम लोग अभी देख रहे थे, मेरे पास इतने कपड़े थे जो नए हैं और मैंने वो देखे भी नहीं थे, और मैंने कहा नव्या तू ये ले जाती, तू ये ले जाती। मतलब पता है, अपॉर्चुनिटी वॉक्स विद अ हेयर ऑन हर फेस. And Navya is one person. Success is what? When preparation meets hard work. Okay? She's prepared, she works hard. तो अपॉर्चुनिटी को वो रिकग्नाइज कर देती है, चाहे उसके बाल उसके मुंह पे हो, पकड़ लेगी उनको, लेकिन वो टाइम पे रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात मैंने नव्या से सीखी। आज वो मुझे अंदर मेकअप सिखा रही थी कि स्माइली कभी भी रेडी रहे, मेकअप होना लगाना आना चाहिए। अगर कलयुग के वक्त में नव्या से मिल जाती, शायद आज मैं ये ग्लैमरस अवतार में होती और शायद मैं और कुछ और फिल्में साइन करती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के डेट में जब मिस यूनिवर्स इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना है, तो मुझे नहीं लगता कि एक टोकनिज्म है।
अगर टोकन की तरह उन्हें हमें परोसना होता तो वो हमें मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल पेज पे क्यों दिखाते हैं? वो बस हमारा ऑडिशन लेते थे और दिखा देते थे कि भाई ट्रांस वुमेन आई है, ऑडिशन दे रही है, हमने इनको यहाँ तक विजिबिलिटी दी है. बट वॉकिंग इन नेशनल ब्यूटी पेज इन दैट प्लेटफॉर्म, ये टोटली आपको दिखा देता है कि इट्स नॉट अ टोकनिज्म. And I'm glad to Nikhil Anand, the organizer of Miss Universe India, who has given us opportunity. Not only the opportunity, not only me. Being with me, there were two beautiful trans women. One is Sheni Suni and one is Namita Marimuthu. Sheni was representing Haryana and Namita was representing Tamil Nadu, Chennai. So I guess यहीं पे समाप्त हो जाता है कि जो कुछ लोग जो बिलीव कर रहे हैं टोकनिज्म का, तो नो, इट्स नॉट अ टोकनिज्म. एंड आई थिंक ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना है. मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, हाल ही में हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैं कुछ काम कर रही थी जिसमें नव्या मुझे सपोर्ट करने आ रही थी, और जो लोग थे वहाँ पे वो नव्या की बाइट्स लेना चाहते थे, जबकि मैं वो काम फ्री में कर रही थी. तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि लोग नव्या को मुझे वो अपनापन या वो इंक्लूसिवनेस नहीं दे रहे हैं, पर क्योंकि मैं नव्या को इनवाइट कर रही हूँ तो नव्या को यूज़ कर रहे हैं. तो इस बात पर मुझे बड़ा गुस्सा आया. तो whether you call it tokenism or you call it, look, people are going to do lot of things. यहाँ पे लोग कोई दूध का धुला है नहीं, सब अपॉर्चुनिस्ट हैं और सब अपना फ़ायदा देखते हैं. तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि बहुत इस दुनिया में और इस वक्त इस तरह का सिस्टरहुड और इस तरह का, मैंने नव्या को उसी वक्त बोला कि मैं ये नहीं कर रही हूँ काम, और नव्या ने कहा मैं तेरे साथ हूँ बहन, तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ. तो आई थिंक इन दिस सिचुएशन अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो मतलब whether it's you call it tokenism or nepotism or whatever you want to call it, opportunists हर जगह होंगे, पर talent is like sun's rays, you can't stop it. फिलहाल नव्या ने मुझे इस वक्त इंस्पायर किया है कि आई शुड ट्राई टू एंटर मिस यूनिवर्स. सो राइट नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माय बॉडी. I believe a 75-year-old Korean lady. Yeah. I mean, I think Miss Universe India अब ऐसा है कि वहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं है. Married women can also participate in Miss Universe India. A divorcee can also participate in Miss Universe India. Of course, yes, you have seen trans women has also participated. So I think age doesn't matter now. Height doesn't matter now. Body weight doesn't matter now. Wow. So it's a real inclusiveness, real diversity has started, and anyone who identify as a woman can participate. Also, I'm writing a book, my autobiography, so that is going on. I'm working on myself. You'll see my transformation journey, and you'll see a lot of things happening. I'm working with Navya also on बहुत initial stage पे actually. Let's get it's अभी synopsis submit हुआ है. Let's get somebody और फिर उसका हम धमाल करेंगे.